अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, और उसका पहला साइकिल जो था हमने लैक्टिक साइकिल पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे उसी का हिस्सा लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में इस तरह होती है कि जो वायरल डीएनए होता है, वायरल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरिया के साथ इनकॉर्पोरेट, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ इनकॉर्पोरेट कर देता है। ठीक है, तो इस फेज को, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज। यानी कि वायरल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू बैक्टीरियल क्रोमोसोम फेज इन दिस स्टेट इज कॉल्ड प्रोफेज। ठीक है, यानी कि वायरल डीएनए जो होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम फेज जो होती है उसके साथ वो तावन करता है, यानी कि इनकॉर्पोरेट करता है, और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसोजेनी। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बायोसिंथेटिक मशीनरी जो होती है होस्ट की, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता, और होस्ट जो होता है वो रिमेन अलाइव रहता है, और इसके बाद वायरल जो डीएनए होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में भी जो होता है मूव आउट कराया जाता है। ठीक है, डज नॉट कंट्रोल बायोसिंथेटिक मशीनरी और होस्ट, यानी कि ये नहीं है कि वो होस्ट की जो है चीज़ें बनाए। इसके बाद होस्ट जो होता है हमेशा ज़िंदा रहता है, होस्ट रिमेन अलाइव। उसके बाद वायरल डीएनए जो होता है मूव टू दी सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि वायरल डीएनए जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है मूव आउट करता है। कैसे करता है कि बैक्टीरिया जो होता है जब बाइनरी फिशन करता है तो अपने साथ जो होती है वायरल डीएनए उसको भी नेक्स्ट जनरेशन में क्या कर देता है? भेज देता है। ठीक है, जैसे ये पेरेंट है उसका, उसने बाइनरी फिशन की तो नेक्स्ट उसके जो है डॉटर्स, उसके अंदर जो है वही वाला वायरल डीएनए चला गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वायरल डीएनए जो होता है वो उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम फेज से जो होता है वो अपने आप को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि वायरल जो क्या कहते होते हैं उससे अलग करके वो कहता है कि वो उसकी ही चीज़ें बनाए, यानी कि लाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन तब तक ये होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस हासिल कर चुका होता है उस वायरल डीएनए के ख़िलाफ़। ठीक है, और उसके बाद ये होता है कि आखिर पर जो वायरल डीएनए होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को फाड़ के इससे निकल आते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर वायरल डीएनए जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम फेज से अपने आप को डिटैच करता है और लैक्टिक साइकिल स्टार्ट करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि वायरल डीएनए गेट डिटैच फ्रॉम, ये देखें, वायरल डीएनए जो है इसके अलग होता है। ठीक है, और इसके बाद वो क्या करता है? होस्ट क्रोमोसोम से अलग हो जाता है और लैक्टिक साइकिल स्टार्ट कर देता है। बैक्टीरिया जो होता है तब तक रेजिस्टेंस हासिल कर लेता है उस इन्फेक्शन के खिलाफ। ठीक है, टेम्परेट फेज जो होती है इस लाइसोजेनिक फेज को कहते हैं, यानी कि वो फेज जिसके अंदर लाइसोजेनिक जो होती है, लाइसोजेनी होती है, काज होती है, उसको, उस फेज को हम क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज यानी टेम्परेट वायरस, यानी कि वो वायरस जिसकी वजह से लाइसोजेनी होती है उसको टेम्परेट फेज कहते हैं। ठीक है, इस सारे साइकिल को हम क्या कहते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल, जिसके अंदर हमने पढ़ा है प्रोफेज। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा इंडक्शन और टेम्परेट फेज। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।